फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा हाउ टू लर्न चैनल पे। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बनाया हूँ जिनको लग रहा है या जिन्होंने अभी तक कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की है गेट के लिए और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट क्वालिफाई तो हो ही जाऊँ। उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब ये आपके लिए सही हो सकता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यही टॉपिक है हमारा आज का कि आप कैसे कम से कम 35 मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो मिनिमम क्वालिफाई तो ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं हमेशा कुछ अच्छी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फेसबुक पे या कहीं और भी, ठीक है। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हूँ। आप लोग ज़्यादातर मेरे वोकल्स पे ही ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं बस बोलूँगा ही ज़्यादा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इतने ही सब्जेक्ट हमारे पास है। जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो उसी सब्जेक्ट में बस एक एप्टीट्यूड ऐड हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है और लगभग 2 महीने बचे हैं, क्योंकि 4-5 से फिर गेट का पेपर स्टार्ट है फरवरी में, ठीक है। तो बस इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। इस पर मैं बताऊँगा इस पर किस किस पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि आप एटलीस्ट 35 मार्क्स तो ज़रूरी ले आओ और कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बताने वाला हूँ आपको आज। तो ये देखिए, पहला जो सब्जेक्ट हमने लिखा है वो मैथमेटिक्स। ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है गेट पेपर में, मैथमेटिक्स और एक एप्टीट्यूड। वहाँ पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन अभी मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। जो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है ये लगभग 15 क्वेश्चन या 15 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। और ये इसमें जो जिनके मैथ थोड़े सही हैं, थोड़े अच्छे हैं, वो 10 से 12 मार्क्स तो गेन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये मैथ एक बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप ही 9 से 10 मार्क्स तो ज़रूर गेन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैथ्स हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सब जितने भी मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं ना वो सारे हॉट सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि IIT रुड़की इस पर ऑर्गेनाइज़ कर रही है गेट का पेपर, तो उसके ही एस्पेक्ट से मैंने ये पूरा बनाया है, ठीक है। क्योंकि IIT रुड़की के मैंने पिछले जब IIT रुड़की में पेपर हुआ था तो मैं उस पेपर्स को देखा, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया उस पर कि हाँ उसका कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं अपने जब वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं गेट का पेपर। तो ये जो मैं बताया हूँ आपको ना, ये सब A ग्रेड के सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एकदम। ये चीज़ है इसमें। प्रोडक्शन हो गया, टूम हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सूम हो गया, HMT हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये आप जब देख रहे हो 7 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, ये 7 ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इसको तो आपको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। आप एक काम कर लो, जैसे आपके पास लगभग 60 दिन है, अभी 2 महीने तो बचे हुए हैं, तो आप एक काम कर लो, आप आराम से इसको 5-5, 6-6 दिन करके आप पेपर्स को दे दो और एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो। आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हो आप, प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और मैथमेटिक्स तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ये थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड है और याद रखने वाली चीज़ें इनमें ज़्यादा होती हैं, तो ये इसको आप कवर कर लो। फिर टोम कर लो, सोम, HMT, जो हॉट टॉपिक है आप क्वेश्चन बैंक लो अपना गेट का, आज से 8-10 साल पहले तक का, उसमें देखो कि ये प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल ये सब में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। 2 महीना है, मिनिमम आपको क्वालिफाई तो होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है और फ्लूइड मशीनरी है, दोनों मैं दो नहीं लिखा, सिर्फ एक ही लिख दिया हूँ, लेकिन दोनों उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप ज़रूर पढ़ लेंगे इसमें, ठीक है। और जो सोम है और ये HMT है उसे भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा ये। टोम हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एप्टीट्यूड भी है हमारा जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। मैथ्स के बाद अगर कोई भी आता है सब्जेक्ट, और ये देखिए मैथमेटिक्स का मैं पूरा बता रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। मैथमेटिक्स जो है वो 15 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50% इसका वेटेज रहता है,
50%। प्रोडक्शन में 12 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड है जो कि हर बार आते हैं, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। ज़रूरी नहीं कि इस बार इतने ही क्वेश्चन आए, ठीक है। तो 12 से 16 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 60% वेटेज है पूरे गेट एग्जाम में प्रोडक्शन का। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो सब्जेक्ट जितने भी है ना, एटलीस्ट आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हो इस 2 महीने में, तो आपके 35 मार्क्स से एबव ही आ सकते हैं। 35 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद टूम है, 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 10% इसका वेटेज है पूरे गेट में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, 12 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 12% वेटेज है। फूड मैकेनिक्स है, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8% का वेटेज है। सोम में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 to 6 आते हैं इसमें, और 6% वेटेज है। HMT 9 क्वेश्चन, 6 to 9 आते हैं इसमें, पर 9% वेटेज है। एक मैंने एक्सपेक्टेड बताया जो हर बार देखा है मैंने, उसके बाद मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है जिसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप मैथमेटिक्स को ज़्यादा वेटेज है इसमें 15। अगर कोई 15 अटैम्प्ट कर दिया तो 15 नंबर तो उसको वहीं से आ गए। एप्टीट्यूड में से 7-8 को नंबर आ गए, उसके बाद थोड़ा बहुत ही आ जाएगा। 30-35 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एप्टीट्यूड में चलते हैं। देखिए एप्टीट्यूड का जो होता है, एप्टीट्यूड जो होता है 15 क्वेश्चन इसमें आता है। 15 क्वेश्चन में इसमें आपको इंग्लिश भी आ जाएगा, वो उस तरह का रीजनिंग भी थोड़ा बहुत रहता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है। तो टाइम एंड वर्क वगैरह आपको तो पता ही होगा अगर आपने पहले भी गेट दिया होगा, या फिर इस बार आप एप्टीट्यूड की तैयारी किए होंगे तो, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का अगर मैं रीजनिंग का लेक्चर बना दूंगा, वैसे अभी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये था पूरा मैं बताने वाला थी। मेरे नोटिस था जो मैं बताना चाह रहा था, बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा हो, गेट का फॉर्म भी भरा है हमने, कैसे होगा कि कैसे क्यों होगा क्यों नहीं होगा, ऐसे मत सोचो यार, आराम से होगा, ठीक है। अभी 2 महीने बाकी है, 2 महीने में इंजीनियर्स एक रात में पेपर्स निकालते हैं, तो यहाँ तो 2-2 महीने हैं। थोड़ा बहुत हाँ मैं माना कि गेट उस एकेडमिक पेपर्स जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए तो 30 नंबर 35 नंबर तो ला ही सकते हैं, 100 में से बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, प्लीज़ वो भी लिखिएगा, ठीक है।